जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसएसटी क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं नीट 2026 में आप कैसे तैयारी करें जिससे आपका नीट इस बार क्लियर हो जाए। बहुत ही स्मार्ट तरीके से प्लान करके हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। आपका 2025 में जो भी छात्रों का नीट में नंबर नहीं आ सका है, वैसे भी आपका 14 जून को ही रिजल्ट आ जाएगा, तो इससे घबराइए मत। जो भी होगा अच्छा होगा। अगर आप में कैपेसिटी है दोबारा देने की, दोबारा तैयारी करने की, तो आप क्या तैयारी कर सकते हो इस सेफ्टी प्लान के जरिए। आइए बात करते हैं। तो हम देखेंगे कि नीट 2026 की तैयारी के लिए कम समय में आप तैयारी कैसे कर सकते हैं, वो भी इतने अच्छे तरीके से। इस बार पेपर बहुत टफ था, इसलिए तैयारी को भी बहुत ही डीपली तरीके से आपको करना पड़ेगा। नीट 2026 की तैयारी को स्मार्ट तरीके से प्लान करके आप कम समय में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। यहाँ कुछ कौशल स्ट्रेटजी दी गई है। यहाँ पर मैंने टोटल A to Z लिखा है, बना के लिखा है पूरा तैयार करके। आपको अजीब सा लग रहा होगा जरा, बट तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने थोड़ा वैसा कर दिया है। इसी स्टडी प्लान बनाएं, बिल्कुल ये सही स्टडी प्लान है आपका। 6 से 8 घंटे का इंसेटिव प्लान है ये आपका। तो टाइम टेबल बनाएं, कैसे बनाना है। रोजाना 8 से 10 घंटे आपको पढ़ाई करना है। विषय को बराबर समय दें, कोई भी सब्जेक्ट हो। प्राथमिकता कैसे देना है आपका। सबसे पहले एनसीईआरटी आपको 95% पेपर आता है नीट का, वो भी 11th-12th की पूरी करें। फिर अनवर्स्ट टॉपिक पर जाएं, मतलब जो भी 5% आपके टॉपिक हो बाद में जाइए, पहले एनसीईआरटी को ही कवर कीजिए। 95% उससे आता है। रिवीजन जरूरी है, हफ्ते में 1 दिन केवल रिवीजन के लिए रखें। आपने जितना पढ़ा है पूरे हफ्ते में, उसे एक दिन क्या रिवाइज करें कि आपने कितना पढ़ा है, उसे एनालाइज करें। उसमें कितनी गलती है, उस गलतियों पर काम कीजिए। सेकंड आता है आपका सिलेबस और वेटेज समझें, यानी किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, उसका वेटेज क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स। कम समय में फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट याद करें। कैसे। ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोनिक्स पर फोकस करें। ये आपके मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक, इनसे का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर यही हम बात कर लें केमिस्ट्री की, इसमें ऑर्गेनिक में आपके ऑर्गेनिक में बात करें तो GOC यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिएक्शन मैकेनिज्म, और इनऑर्गेनिक में बात करें तो प्रोडक्टेबल आपका हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, फिजिकल यानी मॉल कॉन्सेप्ट, थर्मोडायनेमिक्स। बायोलॉजी में बात करें तो एनसीईआरटी को रटनी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक, इकोलॉजी। हाई स्कोरिंग चैप्टर को आप देखें, ये मैंने आपको समझा दिया। बाकी आपको मॉक टेस्ट कैसे देना है वो देखना है। 3 पॉइंट है आपका मॉक टेस्ट और पिछले साल के पेपर, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको रोजाना 100 यानी 50 से 100 MCQ सॉल्व करना है। PYQ जरूर देखें, ठीक है। हफ्ते में 2 से 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको देना है। समय मैनेजमेंट प्रैक्टिस करें। आपको कितना, जितना आपको एग्जाम के लिए 3 घंटे 20 मिनट, मतलब आपको कितना पेपर टाइम मिलने वाला है, 3 घंटे ही टाइम मिलेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको टाइम को ध्यान में रखते हुए पेपर को सॉल्व करना है। गलतियों का एनालिसिस करें और उन्हें नोट करके दोहराएं। आपने कहाँ गलती करी, एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें नोट कीजिए और उन गलतियों को अच्छे से कीजिए रिवाइज दोबारा से, ताकि वो गलती तुम्हारी दोबारा ना हो। चौथा आपका है शॉर्टकट्स और माइंड मैप्स का उपयोग करें। फिजिक्स में फॉर्मूला चार्ट बनाकर दीवार पर चिपकाएं। केमिस्ट्री में रिएक्शन के फ्लो चार्ट बनाएं। बायोलॉजी में डायग्राम टेबल्स से याद करें, जैसे ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, ह्यूमन हार्ट का हो गया, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम वगैरह हो गया आपका। A to Z बहुत सारे होते हैं बायोलॉजी में। अगर आप 5th बात करते हैं तो हेल्थ और माइंडसेट आपको कैसे बनाना है। तो आपको 6 से 7 घंटे की नींद लें। ये ज़रूरी नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जितने का आप अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हो। कि अगर आप 3 घंटे की आदत डालते हो तो 3 घंटे की आपकी आदत में पड़ जाएगा। और हल्का सा आपको व्यायाम ज़रूर करना है।
अगर आप चाह रहे हो, आप मैक्सिमम 4 से 5 घंटे नींद लीजिए, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़े दिन होगी, 15 दिन के बाद आपको क्या आदत पड़ ही जाएगी उसकी। तो सोशल मीडिया से दूर रहें, केवल स्टडी ग्रुप पर यूज करें। आपको ज़्यादातर इधर उधर का फ़ोन नहीं चलाना है, इससे क्या डिस्टर्ब हो। पॉजिटिव रहें, छोटे टारगेट पूरे करके खुद को मोटिवेट करें। आपको छोटे छोटे टारगेट बनाइए कि आपने एक चैप्टर का एक टॉपिक लिया, उसमें 10 क्वेश्चन अटेंड कर लिए, 20 क्वेश्चन अटेंड कर लिए। ये आपको छोटे छोटे कुछ टारगेट बनाना है। हर सब्जेक्ट को लेकर चलना है आपके लिए। छठा है आपका लास्ट, 2 महीने की स्टडी कैसे करें। केवल रिवीजन और मॉक टेस्ट पर फोकस करें। उसके बाद में एनसीईआरटी के हर लाइन को दोहराएं, खासकर बायोलॉजी में आपका टोटल एनसीईआरटी से ही आता है, खासकर उसके उदाहरण से। एनसीईआरटी के उदाहरण और एक्सरसाइज के सवाल हल करें, जो भी उसमें क्वेश्चन दिए होते हैं। कम समय में सफलता के लिए की टिप्स क्या हैं आपके लिए। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, कम समय में गहन पढ़ाई कैसे करें। तो आपको ये हम बता दें कि कठिन चैप्टर को बार बार रिवाइज करें, जैसे फोटोसिंथेसिस, इलेक्ट्रोसिंथेसिस। अपनी कमजोरियों को इग्नोर ना करें, उन्हें पहले टारगेट करें। जो भी आपकी कमजोरी से इग्नोर ना करके पहले उसे टारगेट करें, क्योंकि आपकी वो कमजोरी आगे बढ़ती ही चली जाएगी। तो रिकमेंडेड बुक आपको शॉर्ट टाइम में बेस्ट बुक कौन सा होगा आपके लिए। तो फिजिक्स के लिए एससी वर्मा कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पल के लिए आप सबसे पहले यहाँ पर पीडब्ल्यू का ले लीजिए। पीडब्ल्यू का पूरा मॉड्यूल्स आते हैं, वो ले लीजिए। और एक बुक से मैं आपको बता दूंगा, वीडियो चाहिए उस पर शॉर्ट वीडियो बना दूंगी। ये बहुत ही अच्छी बुक्स है, और सबको टोटल फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के टॉपिक वाइज क्वेश्चन A to Z मिलने वाले हैं, और उसका प्राइस भी बहुत ही कम है उस बुक का। तो केमिस्ट्री की हम बात करते हो, एनसीईआरटी प्लस MS चौहान, ये ऑर्गेनिक के हैं। बायोलॉजी में देखिए तो एनसीईआरटी 100% पढ़ें। ट्रूमेंस इज बायोलॉजी डायग्राम के लिए लीजिए, नहीं हो तो आप फिंगर टिप्स ले सकते हो। अगर आप डेली टारगेट बनाकर डिसिप्लिन के साथ पढ़ेंगे तो नीट 2026 कम समय में क्लियर कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट 2026 स्टूडेंट के लिए। तो ये सब कुछ मैंने आपके लिए पूरा टारगेट समझा दिया है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और ये आपको ये टाइम टेबल अगर अच्छा लगता है तो इसे नोट करके अच्छे से इसी के अनुसार आप क्या तैयारी करें, वो भी कम समय में बहुत ही अच्छे से तैयारी हो जाएगी। आपका नीट ही इस बार क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।